प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने ईवीएस की जो तैयारी करेंगे टॉपिक वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। हर दिन हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। जैसे आज हम करने वाले अपना असर्शन रीजन वाला टॉपिक। असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन सीटेट के ईवीएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो हम ईवीएस पढ़ेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप जो रहे हमारे ईवीएस से जुड़े रहे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जैसे कि अगर आपको कभी असर्शन रीजन बस प्रैक्टिस करना हो तो अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगी असर्शन रीजन की। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करते रहना है। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, असर्शन रीजन वाले टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन है, ये हमारे सीटेट के एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन बना था। असर्शन आपको बोल रहा है, कथन आपको बोल रहा है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का जो कीड़ा रहता है, अगर उसकी मादा थोड़ी सी दूर चली जाती है लेकिन वो उसकी स्मेल से पता कर लेता है कि वो मेरी मादा है, मेरी पार्टनर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, हमें कारण यानी कि क्यों बताना है। ठीक है, कारण का मतलब होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कुछ मादाएं होती है या जो रेशम की कीड़े की जो मादाएं होती है वो क्या करती है, फेरोमोन छोड़ती है। फेरोमोन की गंध से जो रहते हैं नर कीड़े अपनी मादा को पहचान जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो मादा कीड़े रहती है फेरोमोन छोड़ती है और उसकी गंध से नर कीड़े उन्हें पहचान लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही हमारे सही है। ठीक है, क्या होता है कि जो नर रेशम का कीड़ा रहता है अपनी मादा को उसकी स्मेल से पहचान जाता है। देखिए ये मादा कीड़ा है, ये मादा है, ये रेशम की मादा कीड़ा है। ये क्या कर रही है, फेरोमोन छोड़ रही है और जिसकी खुशबू जो है पूरी हवा में फैल जाती है। और इसको स्मेल से पता चल जाता है कि जो हमारी मादा है वो कितनी दूर है, उसकी स्मेल से वो पहचान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। लेकिन अगर जब हम असर्शन रीजन पढ़ रहे, कुछ बातें और भी हमें जाननी जरूरी है कि रेशम के कीड़े को क्यों पाला जाता है, रेशम के लिए, सिल्क के लिए पाला जाता है। और रेशम के कीड़े को किस पर पाला जाता है, शहतूत के पत्तों पर, शहतूत के पत्तों पर, मलबरी लीव्स पर पाला जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शहतूत की खेती को क्या कहते हैं। मैंने